नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच सुनो हिंदुस्तान। और आज का सच देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा से जुड़ा हुआ है, जो जहरीली हो गई है। लोगों का दम घुटने लगा है। यह हवा लोगों को बहुत बीमार कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिल्ली हर साल गैस चेंबर में तब्दील क्यों हो जाती है और क्यों लोगों का दम घुटने लगता है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली। जहरीली हवा ने निकाला दम। एनसीआर में छाई धुंध। दिल्ली में दम घुटता है। PM 10 और PM 2.5 हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। हर साल गैस चैम्बर क्यों बन जाती है दिल्ली? जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन? दिल्ली को प्रदूषण से बचाओ। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना भारी पड़ रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो तो राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है, दिल्ली सरकार केंद्र पर। वहीं इन सबके बीच प्रकाश जावड़ेकर ने यह कह दिया कि दिल्ली की जहरीली हवा के लिए पराली जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर जिम्मेदार है कौन? और क्यों जब बात जिम्मेदारी की आती है तो केंद्र और दिल्ली सरकार में सिर्फ जंग छिड़ जाती है? क्योंकि इन सब के बीच पिसना सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को पड़ रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां अब दम घुटने लगा है, क्योंकि दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जैसे मानो किसी ने कोई धुंध की चादर उड़ा दी हो। गुरुवार को दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हुई कि लोगों को सांस लेना भी भारी पड़ गया। यूजुअली यहाँ पे आते हैं सुबह तो हमें सनराइज देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आए तो काफ़ी धुंध थी। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वाइल वी वर साइकिलिंग। दिल्ली के अंदर हमेशा से रही है पॉल्यूशन की दिक्कत, बीच में ठीक हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब फिर से जैसे ही लॉकडाउन हटा है उसके बाद से फिर से आई गेस पॉल्यूशन जा रहा है ऊपर। अभी इतना पोल्यूशन है कि सन भी नहीं दिख रहा। पहले आधा घंटा टाइम देता था, 15 से 20 मिनट टाइम देता हूँ एक्सरसाइज को, और इसको लेते हुए जो सांस को अंदर दिक्कत आती है उसकी वजह से नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जब साइकिल चलाते हैं तो पोल्यूशन नाक में बढ़ता है, ब्रीथ लेने में दिक्कत आती है। तो साइकिल पोल्यूशन तो दिल्ली में बढ़ ही रहा है, तो इस वजह से साइकिल भी कम चला पाते हैं। पोल्यूशन कम करना तो पड़ेगा ही। जैसे हम रोड पे निकलते हैं साइकिलिंग करने तो बहुत दिक्कत आती है, और पेरेंट्स भी बहुत रोकते हैं कि पोल्यूशन है। एक तो ये कोरोना वायरस बहुत चल रहा है देश के अंदर, और ऊपर से ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत आती है। और एक घर से एक गाड़ी जाती है, एक आदमी एक गाड़ी निकल रहा है, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन दिल्ली के लोगों का दम घुटे या सांस अटक जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्हें पड़ता है वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना। दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है, तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। प्रकाश जावड़ेकर की माने तो गैस चैम्बर बनाने के लिए पराली जरा भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पराली से तो सिर्फ 4% प्रदूषण होता है। इसके लिए तो स्थानीय कारक जिम्मेदार हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए 96% जिम्मेदार है।
जावड़ेकर के इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। इनकार करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पराली जलाने की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है तो पिछले पखवाड़े में अचानक प्रदूषण क्यों बढ़ गया? दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियों को निर्देश दिए गए जिससे कि प्रदूषण के स्तर में जो दिल्ली का प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है उसको कम किया जा सके। उसके साथ साथ ही दिल्ली के अंदर पराली से जो प्रदूषण पैदा होता है उसे रोकने के लिए पूसा संस्थान द्वारा बायोडिकम्पोजर को तैयार किया गया और दिल्ली के लगभग 2000 एकड़ में उसके छिड़काव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जावड़ेकर जी, जिस पराली को आप इतनी दया की नजर से देख रहे हैं, उस पराली से कितना जहर निकलता है जरा ये भी जान लीजिए। क्योंकि हर साल अकेले पंजाब और हरियाणा के खेतों में कुल 3 करोड़ 50 लाख टन पराली जलाई जाती है। अब जरा सोचिए कितना सल्फर हाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि 1 टन पराली जलाने पर 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलो ठोस कण, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 199 किलो राख निकलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कई करोड़ टन अवशेष जलते हैं तो वायुमंडल की कितनी दुर्गति होती होगी। हानिकारक गैसों और सूक्ष्म कण दिल्ली वालों के फेफड़ों का क्या हाल करते होंगे, ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है। और प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि पराली दिल्ली के प्रदूषण के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जिम्मेदार फिर है कौन? क्योंकि हर साल सर्दी आने से पहले दिल्ली का दम निकलने लगता है। क्यों दिल्ली पर धुंध की मोटी परत छा जाती है? क्यों PM10 और PM 2.5 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं? क्यों देखते ही देखते दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है? और क्यों जब बात जिम्मेदारी की आती है तो केंद्र और दिल्ली सरकार में जंग छिड़ जाती है? क्योंकि इन सब के बीच पिसना दिल्ली की जनता को पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। PM10 और PM 2.5 जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम यह हो गया है कि लोगों की सांस अब अटकने लगी है, दम घुटने लगा है। दिल्ली NCR में गुरुवार की सुबह की बात करें तो धुंध की एक मोटी परत देखने को मिली। दिल्ली की हवा काफी खराब नजर आई। यह खतरनाक स्थिति तब है जब दिल्ली की खराब होती आबो हवा पर नियंत्रण के लिए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल से चलने वाले जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसे जैसे सर्दी के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। धुआंधार धुंध के चलते प्रदूषक तत्वों के हवा में जमा होने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को सुबह बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई। मुलक्का में 348, साकेत 300, मथुरा रोड 322, जहांगीरपुरी 325, नेहरू नगर 334, विवेक विहार 362, वजीरपुर 339, शादीपुर 355, ITO 366, पंजाबी बाग 325, आनंद विहार 313 और RK-पुरम 309। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से धुंध सी आज स्मॉग छाया रहा और परेशानी बहुत ज़्यादा अब दिल्ली NCR के सामने है। इसीलिए दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। ग्रैब दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में कहीं भी कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी। कूड़ा जलाते हुए अगर किसी को पाया गया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा सड़कों की सफाई मशीनों द्वारा कराई जाएगी, यानी कि जो मशीनें हैं वो सड़कों से जो धूल है उसे हटाने का काम करेंगी, चाहे वो छोटे इलाके हों या बड़े। और इस तरीके से मशीनों के जरिए पूरी दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि सड़क पर मौजूद धूल हवा के साथ स्मॉग की स्थिति पैदा ना कर पाए। इसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। ग्रैब लागू कर दिया गया है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन से निपटने की पूरी जिम्मेदारी गोपाल राय को दे दी है ताकि वो हर स्थिति पर नजर रख सके। ये खतरनाक स्थिति जब दिल्ली की खराब होती आबो हवा को नियंत्रण करने के लिए डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तेल से चलने वाले जनरेटरों पर 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए बैन लगा दिया गया है। वहीं इसके साथ ग्रैब भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के 5 शहरों में ग्रैब लागू। जिन शहरों में ग्रैब लगाया गया है उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं। क्योंकि 2 साल के बाद खराब हवा के साथ ग्रैब की शुरुआत हुई है, वहीं डीपीसीसी ने ग्रैब को लेकर सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। तापमान कम होने के कारण हवा में प्रदूषणकारी तत्व घुल गए हैं, क्योंकि हवा की गति भी मध्यम है, इसलिए वो दिल्ली एनसीआर के आसमान में ही टिके हैं। अचानक बड़े प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में रहकर जहरीली हवा में सांस लेने की अब आदत हो गई है। लेकिन ये जहरीली हवा अब दिल्ली वालों को बहुत बीमार कर रही है। सरकार के तमाम उपायों के बाद भी इसमें कमी नहीं आ रही है। हालांकि पड़ोस के हरियाणा और पंजाब के किसानों के पराली जलाने पर अब रोक लग गई है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने पंजाब, अमृतसर, फिरोजपुर और फरीदकोट के पास और हरियाणा के पटियाला, अंबाला, राजपुरा के खेतों में पराली जलती दिखाई दी है। हालांकि दिल्ली की खराब होती हवा में पराली जलना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ये बात खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह चुके हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से पराली जलना शुरू हुई है दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई है, क्योंकि इस बार सर्दी की दस्तक से पहले ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। हर साल ये आलम दिवाली के आसपास होता था, मगर इस बार अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। इसके अलावा लोगों की आंखों में जलन की शिकायत भी आने लगी है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव को लेकर अन्य कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है। पिछले साल दिल्ली में सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन की व्यवस्था की थी। ऐसे में अब सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और पिछले साल जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा था तब दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू किया था ताकि प्रदूषण पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार एक नई मुहिम लेकर आई है जिसे नाम दिया गया है रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ। दिल्ली सरकार की माने तो इससे प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही साथ ईंधन की बचत भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को इस धुंध से बचाने का एक पूरा कारगर इलाज कब मिलेगा, क्योंकि यह हाल हर साल का है। क्या सरकार के पास इसके इलाज के लिए कोई ठोस दवाई नहीं है? दिल्ली वालों के लिए ये धुंध सिरदर्दी बन गई है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया है, जिसे नाम दिया है रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ की मुहिम शुरू की है। मतलब रेड लाइट पर गाड़ी बंद न होने पर बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है। धुएं को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ कैंपेन शुरू किया गया है। मतलब अब रेड लाइट पर लोगों को गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 1 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं। अगर इनमें से 10 लाख वाहनों ने भी रेड लाइट पर गाड़ी बंद की तो प्रदूषण में कमी आएगी। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार की माने तो रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ से प्रदूषण में कमी तो आएगी, साथ ही साथ ऐसा करने से वाहन चालक को सालाना 7,000 रुपए की बचत भी होगी। केजरीवाल ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए कार चालक, ऑटो चालक,
बस चालक सबसे सहयोग मांगा है ताकि दिल्ली को वायु प्रदूषण से निजात दिलाई जा सके, क्योंकि जब हम रेड लाइट पर आइडलिंग करते हैं तो 1 मिनट में जितना ईंधन खर्च होता है वह अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो उससे ज्यादा खर्च होता है। 10 सेकंड की आइडलिंग में गाड़ी ऑफ करने पर ऑन करने से ज्यादा धुआं खर्च होता है। यानी अगर ऑफ करके ऑन करें तो उससे धुआं तो कम होगा ही, साथ ही साथ ईंधन भी बचेगा। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। जी हाँ, इस मिशन की शुरुआत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी वो रेड लाइट पे खड़े हों अपनी गाड़ी बंद कर दे। हम इस समय इंडिया गेट की रेड लाइट पर आपको दिखा दें, यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ आपको अभी दिखाई दे रही हैं, हालांकि जितना हम देख पा रहे हैं किसी भी गाड़ी को देखकर ये नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी गाड़ियाँ बंद हो। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो एक्सपर्ट से उन्होंने बातचीत की है उनका ये मानना है कि न सिर्फ लोग ऐसे 7-8 हज़ार रुपए बचा पाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से करीब 20 से 25 मिनट तक दिल्ली वासी जब रोड पे निकलते हैं तो इतना समय वो रेड लाइट पे व्यतीत करते हैं पूरे दिन में। ऐसे में वो 7,000 रुपए साल का बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि 1 साल के अंदर PM 2.5 करीब 1.4 टन और PM 10 करीब 0.4 टन के बराबर कम हो सकता है। उसमें कमी आ सकती है अगर हम लोग रेड लाइट्स पर अपनी कार बंद कर दें। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण कम करने के लिए लोगों से मदद मांगी है, क्योंकि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जन सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर थोड़ी दूर काम के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को इस धुंध नाम की बीमारी से पूरा इलाज कब मिलेगा, क्योंकि ये हाल हर साल का है। क्या सरकार के पास इसके इलाज की कोई ठोस दवाई नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।